Pakistan's history feels like geography gave it a place, but history never let it build a home. यानी कुदरत ने तो पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान ने उसका यूज़ नहीं किया। क्या पाकिस्तान के फिर से हो जाएंगे दो टुकड़े? अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान का असली दुश्मन उसके बॉर्डर के अंदर ही है। पाकिस्तान जो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, जो देश दुनिया में आतंक फैलाने का काम करता है, आज उसी देश के अंदर जगह जगह हमले हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। पाकिस्तान का असली दुश्मन उसी के घर के अंदर है और वो है बलूचिस्तान। क्या है पाकिस्तान बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, कैसे ये पाकिस्तान पर असर डाल रहा है और इससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवांशी खन्ना और स्वागत है आपका द खन्ना शो में। पाकिस्तान बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए पहले दोनों का इतिहास जान लेते हैं, और ये जानने से पहले आप बलूचिस्तान की लोकेशन मैप पे समझ लीजिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में आता है, जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी का 44% है। अब इसके इतिहास पर आते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से भी पुराना है। बलूचिस्तान 12 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना था। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से 2 दिन पुराना है। लेकिन फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना कैसे? 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने इसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया। बलोच नेताओं को ये मंजूर नहीं था, उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे बलपूर्वक दबा दिया। लेकिन पाकिस्तान आखिर अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है? जैसे कश्मीर के मुद्दे के लिए वह भारत पर लगातार प्रेशर बनाता रहा है, उसी तरह उसने बलूचिस्तान को भी ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी पाकिस्तान में शामिल होने को ज़बरदस्ती राजी करवा लिया। फिर क्या, सारी लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के विरोध में बलूचिस्तान ने अपनी सेना खड़ी करी और सीरीज ऑफ रिबेलियन प्रोटेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ हुए, जिसमें पहला रिवोल्ट 1948 से 1950 तक हुआ, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट 1958 से 1960 तक हुआ, फिर तीसरा कॉन्फ्लिक्ट 1963 से 69 तक हुआ, उसके बाद चौथा कॉन्फ्लिक्ट 1970 में हुआ। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का विरोध आखिर क्यों कर रहा है? इसका पहला रीज़न है पाकिस्तान की डोमिनेंस। जैसे भारत में स्टेट्स यानी राज्य होते हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस होते हैं, जो कि 1955 के एक अमेंडमेंट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान को पूरा एक सिंगल यूनिट बना दिया गया था, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान के पास 0 पावर बची रही। दूसरा रीज़न है कि बलूचिस्तान को अपनी ऑटोनॉमी, अपने राइट्स चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी राज्य अपने लोगों के लिए, हक के लिए पावर मांगेगा, और वही बलूचिस्तान कर रहा है। तीसरा रीज़न, बलूचिस्तान एक रिच एरिया है। रिच यानी मिनरल्स में रिच। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमाइट, लिथियम, नेचुरल गैस और ऑयल, इन सारे मिनरल्स में बलूचिस्तान रिच है। लेकिन पाकिस्तान ने इसे गरीब बना के रखा हुआ है। कैसे? पाकिस्तान बलूचिस्तान से ये सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन बदले में बलूचिस्तान को कुछ नहीं देता है। और यही रीज़न है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की अब ये डिमांड इंडिपेंडेंट स्टेट में बदल गई है। बलूचिस्तान को अब अपना हक चाहिए। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को भारत से ज्यादा तालिबान से डरने की क्यों जरूरत है? जी हाँ, तालिबान, क्योंकि ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव सिनेरियो में बलूचिस्तान को अपने पड़ोसी देश अपने लगने लगे हैं बजाय पाकिस्तान के, और यही कारण है कि तालिबान बलूचिस्तान की मदद कर सकता है और पाकिस्तान की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। एक तो वैसे ही देश में कंगाली छाई रहती है, ऊपर से अपनी पावर दिखाने की बेवसूल ड्रामे एक दिन पाकिस्तान को जरूर डुबाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि पाकिस्तान का जितना नुकसान भारत से लड़कर नहीं हुआ है, उतना नुकसान उसका अपने घर के अंदर ही लड़कर हुआ है। तो अगर अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो उसके दोबारा 2 टुकड़े होने से उसको कोई नहीं बचा सकता। अब इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इस युद्ध में भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट और सेंटर के बीच के कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। फेडरलिज्म यानी स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होना एक देश की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है।
भारत में आज के समय में बढ़ते नॉर्थ साउथ के बीच का डिवीजन ये दर्शाता है कि डिवीजन ऑफ पावर कितना ज़रूरी है एक देश के लिए, और अगर सिर्फ एक तरफ पावर कॉन्सेंट्रेट रहेगी तो देश और देश के लोगों दोनों के लिए ही ये नुकसानदेही है। जितनी ताकत और रिसोर्सेज पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूटने में और दुनिया में आतंक फैलाने में करता है, अगर उतना ही 1% भी वह जॉब्स जनरेट करने में लगा दे तो बलूचिस्तान की कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। So in the end, it's not just hate, it's heartbreak that's fermented for decades. Balochistan feels looted, unheard and invisible. Imagine being rich in resources but poor in rights. It's not separatism, it's a scream for dignity wrapped in silence. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।